नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं फिर से बात करने वाला हूँ भारत जोड़ो यात्रा की रैली से निकले निष्कर्षों के विषय। आपको जानकारी होगी कि इस यात्रा में करीब 22 दलों को 30 जनवरी को जम्मू कश्मीर में होने वाली भारत जोड़ो यात्रा के समापन अवसर पर शामिल होने का न्योता दिया गया था। 5 दल ऐसे रहे जिन्हें कि कांग्रेस की ओर से यानी कि राहुल गांधी की ओर से निमंत्रण नहीं दिया गया था और इस यात्रा के समापन के अवसर पर छोटे छोटे दल तो आए, लेकिन कोई भी ताकतवर दल इस यात्रा के समापन रैली में शामिल नहीं हुआ। कुछ राजनीतिक मजबूरियां रही हों या आगामी चुनाव की रणनीति कि उन लोगों ने कांग्रेस की रैली से दूरी बनाई। प्रश्न यहाँ ये है, क्या विपक्षी दलों का इस रैली में शामिल न होना क्या भारतीय जनता के पार्टी के लिए संजीवनी साबित होगा, या विपक्षी दलों ने इस रैली में शामिल न होकर एक तरह से विपक्षी एकता में संशय पैदा किया। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम पिछले चुनाव के परिणामों के आधार पर इस बात का समालोचन करें। उत्तर प्रदेश से हम शुरुआत करेंगे, जो बहुत बड़ा प्रदेश है और उस प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं। इस प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी बहुत ही ताकतवर वोट बैंक के रूप में है, लेकिन जिस प्रकार 2014 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को टारगेट बना के भारतीय जनता पार्टी ने खत्म किया, 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन रहा। इसके बावजूद भी बसपा को तो ज़्यादा सीटें मिली, लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी ही सीटें नहीं बचा पाई। यहाँ तक कि उनके परिवार के 2-3 सांसद धर्मेंद्र यादव, डिम्पल यादव भी अपनी परंपरागत सीटों से चुनाव हार गए। तो ये 2 उदाहरण ये बताने के लिए पर्याप्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब अटल काल की भारतीय जनता पार्टी नहीं रही। ये मोदी काल और अमित शाह काल की बीजेपी है, जो कि 24 घंटे 7 दिन केवल चुनावी मोड में ही रहती है और इसका भारतीय जनता पार्टी का कोई राष्ट्रीय सोच नहीं होता। हाँ, वो राष्ट्रवाद या उनकी बात तो ज़रूर करते हैं, लेकिन जब लोकसभा चुनाव वो लड़ने जाते हैं तो निश्चित तौर पर वो
एक एक सीटों की संरचना को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार वहाँ जाति फैक्टर को उभारना है या किस प्रकार वहाँ राष्ट्रवाद को धार देना है या वोट बैंक को सहेजना है, इस तरह की योजना पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। जिस प्रदेश में जो लोग ताकतवर हैं उन्हें वो वहाँ पे टारगेट करते हैं। अभी आपने हाल में ही गृह मंत्री अमित शाह के देश के विभिन्न क्षेत्रों में दौरे किए। कर्नाटक में जहाँ उन्होंने कांग्रेस को निशाना बनाया, तमिलनाडु उन्होंने डीएमके को निशाना बनाया। तो जहाँ जो लोग ताकतवर हैं, बिहार में वो गए तो वहाँ नीतीश और को तो निशाना बनाया ही, साथ में ही राजद तेजस्वी यादव की पार्टी, लालू प्रसाद जी की पार्टी, उनके कुशासन की याद भी लोगों को दिलाई। ये एक ऐसे उदाहरण है जैसे कि वो उड़ीसा में जाते हैं तो नवीन पटनायक का उनको अधिकांश बिलों पर सहयोग मिल जाता, लेकिन जब वो उड़ीसा में अपनी चुनावी बिसात के लिए जाते हैं तो उड़ीसा में वो नवीन पटनायक को टारगेट करते हैं। महाराष्ट्र में उनकी मजबूरी है कि वो शिवसेना के किसी न किसी धड़े को लेकर साथ रहें, और झारखंड में वो कांग्रेस और जो शिबू सोरेन जी की पार्टी है झारखंड मुक्त मोर्चा, उसको टारगेट करते हैं। तो इस प्रकार जिन दलों ने भारत जोड़ो यात्रा से दूरी बनाई, निश्चित तौर पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को संजीवनी प्रदान की है। और ये हमारे ख्याल से विपक्षी दलों की कोई दूरदर्शिता नहीं है। अगर विपक्षी दल कम से कम दिखावे के तौर पर ही इस रैली में शामिल होते, अभी तो चुनाव में 1 वर्ष का समय है, तो निश्चित तौर पर एक संदेश जाता और भारतीय जनता पार्टी जो कि खुद को सहज महसूस कर रही है वो असहज नज़र आती, और एक बहुत बड़ा देश में संदेश जाता जो कि विपक्षी दलों ने गवा दिया। भाई चुनाव में क्या होगा, किन से गठबंधन होगा, लेकिन कम से कम उन्हें आपसी समझ तो रखना चाहिए कि किस प्रकार क्या संकेत देना। सभी लोग जानते हैं कि जब कभी आप लोगों की राजनीतिक लड़ाई कांग्रेस से रही होगी, लेकिन आज आपकी लड़ाई कांग्रेस से ना होकर भारतीय जनता पार्टी से है, जो कि लगभग आधे से अधिक प्रदेशों में और केंद्र सरकार में लगातार 2 टर्म से पदस्थ है। तो पहले तो विपक्षी दलों को ये तय करना होगा कि वो अपने कांग्रेस विरोध पर ही चलेंगे या उन्हें भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी को टारगेट करना है जो कि निरंतर विपक्षी दलों की जमीन छीनती जा रही है। एक अवसर मिला था भारत जोड़ो यात्रा के सहारे, जिसमें शामिल होकर विपक्षी दल देशवासियों को ये विश्वास दिला सकते थे कि कांग्रेस से लड़ने के लिए वो एक मंच पर आने को तैयार हैं, लेकिन विपक्षी दलों ने, खासकर जो अपने अपने प्रदेशों में ताकतवर क्षेत्रीय दल हैं, उन्होंने क्षेत्रीय छत्रपों में कांग्रेस के झंडे के तले आना गवारा नहीं किया। अब इसका क्या संकेत जाएगा, ये तो
आपको आगे चल के ही पता लगेगा। लेकिन निश्चित तौर पर जो संदेश देश में गया है उससे ये बात तय हो गई है कि 2024 के आम लोकसभा चुनाव में भी परिणाम ये हो सकता है कि कुछ सीटें भारतीय जनता पार्टी की कम हो जाएं, कुछ चुनिंदा सीटों पर वो चुनाव भी हार जाए। लेकिन अभी 2024 में ऐसा नहीं लगता कि विपक्षी दल उन्हें कोई चुनौती दे पाएंगे, यानी कि मोदी सरकार का सत्ता में रहना लगभग तय है अगर कोई बड़ा परिवर्तन यहाँ नहीं होता। अब आगे क्या होगा, विपक्षी दलों की रणनीति क्या होगी, क्या वो कांग्रेस के साथ वार्ता की मंच पे आएंगे, इन सब बातों को देखने के लिए करीब 1 वर्ष का समय है। अधिकांश गठबंधन तब होंगे जबकि लोकसभा का चुनाव करीब आ चुका होगा। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी अभी से अपनी गोटियां बिछा रखी है। अब ये विपक्षी दलों को सोचना है वो भाजपा से लड़ते हैं या आपस में सर फटोगल करा के भाजपा को एक और मौका देते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज के ब्लॉग में बस इतना ही।